कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज की सुबह फरवरी के 6 तारीख को मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा के द्वारा आज का दिन देखने का मौका दिया। इसके लिए मैं दिल की गहराई से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी कि आप भी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम फिलिपियों के 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमारी मदद की और आज फिर से ये मौका दिया, आज का दिन दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। हमने पौलुस के बारे में उसकी गवाही को सुना कि वो क्या करता था, कैसे वो मसीहों को सताता था, प्रभु के लोगों को सताता था, कलीसिया को सताता था।
उनके विरोध में काम करता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। यीशु ने उसको आवाज लगाई कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो जीवन बदल गया। और आज यही पौलुस, जिसने नए नियम में सबसे ज्यादा किताबें लिखी, यही है वास्तव में जो आत्मा से भर गया, सामर्थ्य से भर गया, शक्ति से भर गया, और परमेश्वर ने उसको भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया और अपने जीवन के अंत तक प्रभु यीशु के साथ चलता रहा। और आज वो स्वर्ग में उस परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। ये है आनंद की भरपूरी कि संसार में भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और संसार को छोड़ने के बाद भी परमेश्वर हमें अपनी निकटता में रखता है, उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं। यही है वो आनंद जो हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, उठाते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। कल हम देख रहे थे 30 अध्याय का 7 पद में लिखा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। 8 पद, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। 9 पद, और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन मुझे और आपको दे दिया है। मैं अपने सभी श्रोताओं को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर से आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर आज के इस अध्ययन को हम आरंभ कर सके और प्रभु की महिमा कर सके। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें जीवन देते हैं, आप हम पर दया करते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि हमें देते हैं। प्रभु हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। अपने आप को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता, मुझ कमजोर पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने हाथों में रखें, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, आपकी सुरक्षा मिले, अपनी निकटता मिले, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को संभाला। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, तो उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करे और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, हर कदम पर आपकी सुरक्षा में मिले, आपका हाथ में मिले, आपके नाम में हम आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आप ही के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रभु जी ये देश भी आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत यीशु आपके नाम से दूर की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता का, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
कि परमेश्वर हर दिन मेरी और आपकी अगुवाई करता है, ताकि हम इस वचन को लेकर और अधिक आगे बढ़ते जाएं, इस वचन को लेकर और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। पौलुस कहता है कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। संसार में हम लाभ की बातें करते हैं, मुझे इससे कितना लाभ होगा, मेरा कितना फायदा होगा, लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस कहता है मसीह के कारण मैंने सब कुछ की हानि उठाई, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। स्वार्थ हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, स्वार्थ की भावना जीवन में नहीं आनी चाहिए, जीवन में से स्वार्थ निकलना चाहिए। जब हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं तब परमेश्वर की आत्मा हमसे अलग हो जाती है। परमेश्वर की आत्मा तब रहती है जब हम दूसरों के स्वार्थ की बात करते हैं, जब हम दूसरों की लाभ की बात करते हैं। और यहाँ वो कहता है कि मैंने परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा है। यह है एक मसीह जीवन, यह है एक ऐसा जीवन जो अपने स्वार्थ की नहीं, वो कहता अपने हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की चिंता क्या करो। जब आप दूसरों के हित की चिंता करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन को बरकतों से मामूर करेगा, बरकतों से भर देगा, आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा, और जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी जीवन में हो जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, हानि समझ लिया। मसीह तो सब कुछ देने वाला है, जीवन देने वाला वो है। यदि जीवन आपके पास है तो आप इस संसार में कुछ कर सकते हैं, यदि जीवन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, वहीं आप समाप्त हो गए। इसलिए मसीह जीवन देने वाला है, और वो कहता वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मसीह में होकर आप सब कुछ कर सकते हैं, मसीह में होकर आपको जीवन मिलता है, मसीह में होकर आप तरक्की कर सकते हैं, मसीह में होकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को मैंने हानि समझा है। जो लाभ की लगती है, स्वार्थ की लगती है, उन सबको एक किनारे किया है, केवल मसीह को सामने रखा। जहां मसीह हमारे साथ है, जब मसीह को खुश करने के लिए जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक। कहता है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और कूड़ा समझता हूं। कूड़ा किसी काम का नहीं है। संसारिक लाभ जो है, संसारिक लोभ और लालच जो है, ये हमें ईश्वर की संगति से, परमेश्वर की संगति से अलग करता चला जाता है, और हमारा आत्मिक जीवन जो दिखाई नहीं देता, हमारा अंदरूनी जो जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन जो है वो मजबूत होना चाहिए। संसार में समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगे, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन प्रियो एक चीज का ध्यान रखना, जिसके पास उस परमेश्वर, वो परमेश्वर है, उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देगा, और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि वो आपके मेरे सोचने से, समझने से बढ़कर काम करता है। और जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, कौन आपके साथ है, कौन आपके विरोध में है, ये सब कुछ तो परमेश्वर की आत्मा बताती है कि हम किस बात को जान पाते हैं। और इसलिए वो कहता है जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन के अंत तक इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं मसीह के साथ साथ चल सकूं, और वो मसीह मुझ में रहे। और यदि मसीह मुझ में है तो इसके बाद संसार जब छोड़ेंगे, संसार के बाद भी आप मसीह के साथ चलते जाएंगे उस स्वर्गीय स्थानों में, जो स्थान प्रभु ने आपके लिए रखा है। इस पृथ्वी पर हम जब सब कुछ को कूड़ा समझते हैं, वो मुझे और आपको बरकत देता है। संसार की तमाम चीजें वो हमारे सामने ला के रखता है। आपको कुछ भी
गलत करना नहीं पड़ेगा। ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करके परमेश्वर के साथ बैठकर सुबह शाम दोपहर जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और कोई बुरा काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संसार के समान नहीं परंतु मसीह के समान अपने जीवन को प्राप्त करें। 9 पद में कहता है और उसमें पाया जाऊं। मेरा और आपका जीवन होना चाहिए कि मसीह जो मुझे गाइड कर रहा है, मसीह जो मुझ में है, वही है मेरे जीवन के लिए एक लाभदायक, वो है जो मुझे आगे बढ़ाता है, वही है मेरे जीवन को आशीष देने वाला। मसीह में पाया जाऊं और यही मसीह में पाया जाऊं, यही है, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। हम संसार में धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं लेकिन मसीह में होकर ही आप धार्मिक जीवन जी सकते हैं। मसीह की धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया 28 सितंबर 1980 को, बार बार मैं इस संदेश को देता हूं, इस गवाही को देता हूं कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। प्रियो, ये शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती। और जब तक इस पृथ्वी पर हैं, इस आत्मा को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, हर रोज इसको निलाए, हर रोज इसको साफ करें। और जब आप इसको साफ करेंगे हर दिन आप उसके साथ साथ चलेंगे। और इसलिए वो कहता है यही विश्वास में पाया जाऊं ताकि परमेश्वर के मैं जान सकूं। विश्वास में मिलती है जब आप प्रभु के साथ इस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलती है, इसको लेकर चलते हैं तो आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे। प्रियो, प्रभु का वचन हमें एक एक दिन प्रोत्साहन करता है, एक एक दिन आगे बढ़ाता है ताकि शुद्ध मन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम परमेश्वर के साथ शुद्धता का जीवन जिए और संसार की सारी बातों को कूड़ा कर कर समझें। परमेश्वर ने हमें इस संसार में जब इस पृथ्वी पर भेजा है तो उसने सबसे पहले हमारे लिए सब कुछ प्रबंध किया। पक्षियों के लिए भोजन का प्रबंध किया, जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध किया, उनके लिए घास उगाई, पक्षियों के लिए छोटे पेड़ उगाए, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जानवरों के लिए घास मिलती है और हर साल उगती है, बराबर उगती है, वे अपना पेट भरते हैं। जंगलों में कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है लेकिन परमेश्वर सब कुछ देता है और मेरे और आपके लिए उसने फल और फ्रूट्स दिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन आज पाप के कारण मनुष्य चिंता में पड़ा है, लेकिन जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की परमेश्वर ने उनको सब कुछ चीज़ को प्रोवाइड करा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर में जब हम मसीह में होकर चलते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देगा और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और प्रभु ने आज तक हमारी रक्षा की, मदद की। हमने केवल मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को देखा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और परमेश्वर ने रास्ते खोले और सब कुछ के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।